महाराज एक ऐसा कोई व्यक्ति हो जो हमारे समस्त व्यक्तियों का जो अधिकार छीन लिया है, सुने उनका अधिकार दिला दे। कोई आप ऐसा नियम बताइए जिससे कि एक ही बेटा, आप लोग देखो ना शेर का बच्चा एक ही अच्छा है, एक ही हो और सब राष्ट्रों को परास्त कर दे। ध्यान से सुनिए आप लोग, ऐसे कोई नियम बताइए। उनका देवी नियम है लेकिन निर्वाह नहीं कर सकती आप। उन्होंने कहा प्रभु मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ, आप नियम तो बताइए, मुझे एक बेटे की ऐसी आवश्यकता है और हाँ अपने बेटे के लिए क्या नहीं करती। एक प्रयोग बताता है जिसमें 3 बार स्नान, सुबह शाम दोपहर 3 बार स्नान करना होता है और उसमें मात्र दूध आहार ले सकते हैं आप, जमीन पर शयन करना पड़ता है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय। इस प्रयोग को धारण किया, समय आने के बाद में देखिए तपस्या के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। तब के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तब के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ संहार करते हैं और तब के प्रभाव से भगवान नारायण पालना करते हैं। माता आयती ने पूर्णतया नियम पूर्वक जो है निर्वाह किया। समय आने के बाद में साक्षात भगवान नारायण को उनके घर में आना पड़ा। समय आने के बाद में जो छोटा रूप धारण करने वाले 52 उम्र के थे, छोटा रूप धारण करके भगवान ने जब जन्म लिया, मेरे भाई बहन आज आपके सामने आप लोगों को प्रेम भगवान बन गए, वास्तव भाग के चले आएंगे। जब मेरे भाई बहन भगवान के तो प्रत्येक अंग अत्यंत कोमल, अत्यंत सुंदर, जिसका कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। और भगवान का स्वरूप तो सुंदर कोमल ही है, लेकिन स्वभाव भगवान तो कोमल है, सुंदर है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। भगवान का स्वभाव तो अत्यंत कोमल है। और सुंदर कितने हैं, कितने मधुर हैं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम चरितम मधुरम हसितम मधुरम, अधरम मधुरम भगवान कुछ ही क्षणों में आप लोगों को दर्शन देने वाले हैं। बोलिए आगे भगवान की जय। लेकिन एक बात पहले मुझे बता दो, तो 3 दिन से अरे भगवान किसने बनाया? नहीं मान लो बनाने वाला बहुत बढ़िया बनाया,
और परोसने वाला परोसे ही ना, तो किसकी बड़ाई करोगे? ध्यान से सुनो। बुद्धि किसने बनाया? अब ध्यान से सुनिए। बुद्धि बनाया किसने? नहीं मालूम। बोल मंगल दाता मोदक प्रिय मंगल दाता विद्या बारिद बुद्धि विधाता विद्या बारिद बुद्धि विधाता। बोले भगवान। जब पवन भगवान का जन्म हुआ मेरे भाई बहन सबने कुछ न कुछ दिया। किसी ने माला दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने खाम दिया, किसी ने पटका दिया, किसी ने कुछ, सबने कुछ न कुछ अर्पण किया। कामदेव को लज्जित करने वाले ब्राह्मण का आगमन हो रहा है। मस्तक पर तिलक विराजमान है, हाथ में बेद लिए हुए है, बड़ा सुंदर स्वरूप है प्रभु। एक बार अगर देख लोगे तो मोहित हो जाओगे। चलो तो सही। जैसे ही राजा बलि देखा, पाठ कर पाही बसाई, भूतल परो लकुट पिनाई, उसके डंडे के समान गिर पड़ी चरणों में। धन्य प्रभु, आज तो मेरा जीवन धन्य होगा, कमाल हो गया। आइए चलो लेके दोनों पति पत्नी ने जैसे भगवान ने सुदामा का चरण छुआ था। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के, भगवान ने गंगा जल का स्पर्श नहीं किया, केवल भी गंगा जल का स्पर्श नहीं किया। पति पत्नी ने भगवान राम के चरणों को आंसू से धो दिया। आज वही भगवान सुदामा जी के पीछे भगवान ने आपको के आंसू से धो दिया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के, जल से पग धोए देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। भगवान रोने लगे, या सुदामा क्या करूं, समर्थवान होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और अपने आप से देख रहा हूँ। आज मैं राजा बलि भगवान को देखा तो चरणों में गिर पड़े। पति पत्नी ने भगवान के चरणों को आंखों के आंसुओं से धो दिया, चरणामृत पिया। देखिए गुरुदेव आज्ञा के लिए क्या सेवा करें। आज तो कमाल हो गया, धन्य हो गया मेरे जीवन। आप बोलिए, जो राजा बलि का दरबार है, जो एक बार इस दरबार में आ जाता है ना, उसको कभी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुदेव बोलिए क्या सेवा में अर्पण करें। राजन संतुष्ट ब्राह्मण, जो भगवान देता है जितना देता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ। मुझे 3 पग भूमि की जरूरत है। कितना? अरे भाई बहन, आप लोग भी उतना ही भगवान से मांगिए, उतना ही हाथ पर मांगिए जितने की जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा मांगोगे तो सदुपयोग हो ही नहीं सकता, उसका दुरुपयोग होगा। राजन अगर देना चाहते हैं 3 पग भूमि दूंगी। गुरुदेव देखने में आप छोटे लगते हैं, बात बहुत बड़ी करते हैं। 3 पग, अरे 3 पग में कुछ होगा भी। राजा बलि का दरबार है, एक बार जो आ गया जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरे के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ और मांग लो, पुण्य का नहीं, जितना जरूरत है उतना ही चाहिए। लेकिन हाँ एक बात है, लूंगा तब जब आप मुझे संकल्प करके दोगे। कि ब्राह्मण लोग जो कुछ लेते हैं आप लोगों से, जब तक संकल्प नहीं करवा लेते हैं तब तक नहीं। इतने पक्के ब्राह्मण लोग होते हैं। तुरंत भगवान ने कहा, राजन लूंगा तब 3 पग ही चाहिए, लेकिन संकल्प करवाने के बाद महाराज शुक्राचार्य भागते हुए, राजन जानते कौन है? अरे सर्वस्व लूट लेंगे तुम्हारा, देवताओं का कार्य बनाने के लिए साक्षात नारायण भगवान है, ब्राह्मण का रूप धारण करके तुम्हारी गौशाला में है। राजा पूछते थे, आपको से आंसू के धार में जल्द दोगे। धन्य प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। सब सारा संसार के लोग इनके दरवाजे पर हाथ फैलाता है, आज भगवान स्वयं आपके दरवाजे पर, इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? छाया रहेगा, इतिहास बन जाएगा और ना दिया नाम भी डूब जाएगा। तो क्यों ना अपना जीवन व्यतीत कर लो। आज मैं ब्राह्मण अपने घर से वापस तो नरक का गामी बनूंगा, नरक भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण आकर के याचना कराए, फिर दरवाजे से ब्राह्मण खाली हाथ चला गया तो मुझे वैसे ही सारे परिवार नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए तेरा दृष्टि प्रभु आपने ही दिया था और आपका ही था, आपका ही है, आपका ही हमेशा रहेगा। बोलिए जल लिया
लिया और हाथ में दिया, मंत्र बोला आरंभ। मंत्र बोलेंगे, मंत्र बोलने से पहले मैं विघ्न डाल दूंगा। जब विघ्न डालूंगा संकल्प हो गए नहीं तो लेंगे कैसे? जो महात्मा के पास में कमंडल होता है उसमें टोटी होती है। जब तक आपके हाथ में मुद्रा नहीं होगी और जल नहीं होगा तो हाथ में मुद्रा दे दिया, जल जल जैसे डालने लगे हाथ, शुक्राचार्य टोटी में जाकर बैठ गए। भगवान ने मेरे भाई बहन एक सीख उठाया और टोटी में दे दिया। जैसे टोटी में दे दिया एक तरफ की बाजार बंद हो गई, इधर की बोले आनंद कंद भगवान की। एक तरफ की बाजार बंद हो गई, जल गिरा, संकल्प हो गया। संकल्प होने के बाद में राजा बलि ने कहा आज भी शुक्राचार्य का एक ही बाजार है, एक बाजार बंद है। बोले आनंद कंद भगवान की। तो गुरुदेव संकल्प संकल्प करवा दिया ना बलि जी। मेरे भाई बहन दो ही पल में दसों दिशाओं से आकाश पाताल लोग, अतल वितल सुतल रातल सातल पाताल लोग, सारे लोगों को दो ही पल में भगवान दो पल में नाम बाद में राजा बलि की आंखों से अश्रुधारा बही। भगवान ने कहा राजन तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है, अब तो तुमको नर्क में जाना पड़ेगा। अब तुमको नर्क में जाना पड़ेगा। राजा बलि भगवान का ध्यान किया, मेरे दरवाजे से अगर ब्राह्मण खाली चला गया है, मैंने संकल्प किया 3 पग भूमि का, 2 पग में सब नाप लिया, 1 पग भूमि नहीं है, प्रभु नर्क में जाना पड़ेगा। उस समय भगवान ने गरुड़ को आज्ञा था तो मेरे से आपने अद्भुत प्रेम किया और मेरे ना जान मैंने ना रहने के बाद भी मेरे पुत्र पौत्र से आज भी आपका इतना स्नेह है कि अपने प्रेम के बंधन में आज भी मेरे परिवार को आपने बांध दिया। मेरा जीवन मेरा परिवार धन्य हो गया। आप मेरे से इतना प्रेम करते थे, मेरे ना रहने के बाद भी मेरे परिवार से आपका स्नेह आज भी बना हुआ है। वैसे भगवान का पूरा संकेत हुआ, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, उसके बाद में भगवान ने निवेदन किया, भैया मैंने तुम्हारा सर्वस्व ले लिया, तेरे सिर पर जो छत था उसे भी ले लिया, कुछ तो ले ले। राजा बलि ने करना दान की ही वस्तु नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो जन्म जन्मांतर गर्भांतर तक भोगना पड़ता है। राजा बलि की पत्नी के पास देवी कुछ मांग लो, उन्हें करना। आप दोनों विचार विमर्श करो, दोनों का नहीं कुछ नहीं चाहिए। अब जब आप नहीं मिले थे तब तो जरूरत थी, हे प्रभु अब तो आप मिल गए, तो आप मिल गए तो जरूरत सारी पूर्ण हो गई, अब नहीं जरूरत है। केवल भगवान से कहा था फिर थी बात, अब आप कुछ मत दीजिए। ऐसे राजा बलि करे दोनों पति पत्नी, गुरुदेव सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, कुछ नहीं चाहिए, अब तो सब कुछ मिल गया। नहीं राजा कुछ ले लो, नहीं लोगे मैं अपनी मर्जी से इस राजमहल को मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें कब से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। राजा बलि बेटी रत्नमाला, रत्नमाला ने जैसे भगवान को देखा मोहित हो गया, भगवान कमाल हो गया, इतना सुंदर कमाल हो गया। अगर मुझे कोई मिल जाता ना तो बड़ा प्यार करती थी। भगवान ने कहा तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर जब सुना कि मेरे बाप का सर्वस्व ले लिया, इतना दुष्ट है, अगर मुझे मिल जाता ना तो इसे मैं जहर दे देती। भगवान ने कहा तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा। 2 वरदान भगवान ने रत्नमाला को दे दिया, दोनों इच्छाएं तेरी मैं पूर्ण करूंगा, चिंता मत कर, समय का इंतजार कर। उसके बाद में राजा बलि की पत्नी और राजा बलि को भगवान ने कहा ये महल को मैं छोड़ चुका। तब उन्होंने कहा प्रभु आप कहते मांगने के लिए ना,
अब जरूरत पड़ गई मुझे मांगने, रहने के लिए आपने पहले छोड़ अपनी मर्जी से छोड़ दिया।